जी। उसके बाद इन्होंने जो है ये भुट्टो साहब ने जो है अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए बंगाल को अलग कर दिया था। हम्म। और भुट्टो साहब ने जो है जलसे में खड़े होकर बोला था कि जहन्नम में जाएं, और जहाँ गंदे जानवर का नाम लिया था बंगालियों को लगा के। और उसके बाद जो है अपनी हुकूमत बना दी, और उसके बाद जो है फौरन ही जो है एक ऐसा निजाम राइज किया जिसका खमियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। जी। उसका खमियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। वो ये था कि इन्होंने पाकिस्तान से मैरिट खत्म कर दी थी। मैरिट खत्म कर दी हर किस्म की, तो उसका खमियाजा भुगत रहा है। अगर मैरिट होती तो मैरिट पे जज आते नहीं आते, जज फैसले सही करते नहीं करते, आला ओहदों पे सही तालीम याफ्ता लोग आते नहीं आते। तो इन सब चीजों से जब इतने अरसे से जब ये सब चीजें चल रही हैं, मैरिट का निजाम तहस नहस हो गया, तो कहां से मुल्क तरक्की करेगा? मुल्क तो उसी वक्त तरक्की कर रहा था ना कि जब तक मैरिट थी। जी। जब किसी कंट्री से मैरिट को खत्म कर दिया जाए, लाख आप कुछ भी करते रहें, आप कुछ भी करते रहें, तो आप समझे कि वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जहां से मैरिट का खात्मा हो जाए। तो इसमें जो है कोई और इन्वॉल्व नहीं है। जो ये नाम नेहाद जो पॉलिटिशियंस हैं, जागीरदार हैं, यही इन्वॉल्व हैं। अपने मर्जी के कानून लाते हैं ये, और इन्होंने जो है जागीरदाराना निजाम जो है खत्म नहीं होने दिया। और बल्कि अभी रिसेंटली कुछ साल पहले तक जो है पता नहीं एक फैमिली को जो है बलूचिस्तान की एक फैमिली का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। उनको मेरा ख्याल 5,000 एकड़ या 6,000 एकड़ जमीन मिली है, जो उन्होंने क्लेम की थी कि हमारी पुरखों की है ये जमीन। तो 5-6 हजार एकड़ जो है सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे देती है कि हाँ जमीन इनकी है। तो वो पहाड़ है, जो कुछ भी है, जमीन कोई अच्छी एरिया भी आते हैं। तो जब इस किस्म के फैसले होंगे, इस किस्म का जागीरदाराना निजाम होगा, तो मुल्क तो तरक्की कर ही नहीं सकता ना। तो इन्होंने तो जका हुआ है, जब यही लोग असेंबली में होंगे, यही कानून पास करेंगे, तो आम आदमी आएगा ही नहीं, मिडिल क्लास आएगा नहीं। जब इनकी 5-5 हजार 10-10 हजार एकड़ जमीनें हैं इनकी, हजारों के हिसाब से, तो ये तो जब तक इनकी जमीनें गवर्नमेंट जो है नहीं लेगी, उस वक्त तक तो यही पावर में रहेंगे और यही एमएनए बनेंगे, यही एमपी बनेंगे। तो फिर ये मुल्क में बेहतरी कैसे आएगी? ये सवाल पैदा होता है कि लोग बहुत कह रहे हैं, आपने भी सुना है कि लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है बहुत तरक्की की तरफ जा सकता है, बहुत गामजन है तरक्की की। तो है ना, ये तरक्की आपको कैसे नजर आ रही है पाकिस्तान की, जब आप कह रहे हैं कि ऐसे करप्ट हुक्मरान रहेंगे? तो फिर तो पाकिस्तान अगर इन करप्ट हुक्मरानों की वजह से भी अगर कामयाबी की दहलीज पे चल रहा है, तो फिर तो ये हुक्मरान सही है फिर हमारे मुल्क के लिए। तो हमारे मुल्क को, हम तो ये देखना चाहते हैं ना कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क आगे बढ़े। जिस तरह अभी मुल्क ने नाम बनाया बहुत बड़ा, लोग सुन रहे होंगे, और सुनने और देखने वालों को मैं यही बताना चाह रही हूँ कि एक बहुत बड़ा नाम बनाया, और अब नजर तो यही आ रहा है कि पाकिस्तान शायद बहुत अच्छी सिम की तरफ मुड़ गया है। तो मगर सवाल ये पैदा होता है कि गरीब आवाम की जो चीखें निकली हुई, उनकी चीखें कैसे खत्म की जाएंगी, महंगाई से कैसे छुटकारा दिलाया जाएगा? आखिरकार वो क्या इनके पास लायामल है इस चीज का? समीना, एक बात सुने आप गौर से, फिर वही सब नाराज हो जाते हैं मेरी बात पे। देखिए, एक जगह है जहां मेरिट का खात्मा नहीं हुआ, वो है पाक फौज। पाक फौज में अब ये फील्ड मार्शल साहब जो हैं, इनका बैकग्राउंड ले लें, ना कोई वडेरे थे ये, ना वडेरा घराना था। इनके वालिद जो है स्कूल टीचर थे, समझे, और उस लेवल से वहां पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि वहां उस इदारे में मेरिट का खात्मा नहीं हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे, उनके वालिद गवर्नमेंट मुलाजिम थे, और वो एक प्रोसेस के जरिए सिलेक्शन हुआ, इस तरह पहुंचे। जनरल असलम बेग साहब थे, एक नॉर्मल मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते थे, और वो मेरिट पे पहुंचे। बाकी और भी जो जनरल हैं वो भी मेरिट पे इसी तरह पहुंचे। तो वो इदारा जो है अभी तक जो है अपने आप को संभाला हुआ है, और उसी ने पाकिस्तान को संभाला हुआ है।
और वो इसलिए संभाल रहा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट, लोग नाराज होते हैं कि हर चीज में जो है पाक फौज क्यों इन्वॉल्व